जैसे कि दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यह देखा वहाँ कोई काष्ठकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज़ भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रसाद बनाने की मिस्ट्री काफ़ी अनोखी है। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे जाने वाले बर्तन का सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है अभी आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आखिर क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर के डोम की शैडो बनती ही नहीं है? और हमारे फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाए। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरिया नो फ्लाई जोन होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स, एरोप्लेन्स या कोई भी मैन मेड आइलैंड या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पंछियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। पर हम अगर जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पंछियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पंछी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे पंछी को बैठे हुए, लेकिन कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा आप कभी भी किसी भी पंछी को जगन्नाथ मंदिर के छत पर या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। कंफ्यूज करने वाली बात तो ये है कि कैसे बेजुबान पंछी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है, और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद न कम पड़ा है और न ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं,
पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लो। माना